गर्ग संहिता के अनुसार जब श्री कृष्ण बचपन में नंद बाबा की गोद में खेल रहे थे तो उन्होंने एक अद्भुत शक्ति का आभास किया जो केवल राधा ही थी। वे तुरंत बचपन से यौवनावस्था में चले गए। इसके बाद भगवान ब्रह्मा ने राधा और श्री कृष्ण की शादी का आयोजन किया। शादी के बाद सब कुछ सामान्य हो गया। इसके बाद भगवान ब्रह्मा, राधा और कृष्ण सभी अपनी सामान्य स्थिति में वापस आ गए। पुराणों के अनुसार जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर जा रहे थे तो उन्होंने राधा से वादा किया कि वे वापस आएंगे, लेकिन उन्होंने रुक्मणी से विवाह कर लिया क्योंकि रुक्मणी ने उन्हें अपने पति के रूप में मान लिया था। जब रुक्मणी की शादी किसी दूसरे से कराई जा रही थी तो कृष्ण पहुंच गए और उनसे शादी कर ली। पौराणिक कथाओं के अनुसार राधा और कृष्ण जब बचपन में मिले तो उन्होंने एक दूसरे में प्रेम भावना महसूस की। राधा कृष्ण से आयु में 11 महीने बड़ी थीं और उनका प्रेम आध्यात्मिक था, इसलिए वे कभी शादी के बंधनों में नहीं बंधे। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अनुसार राधा की शादी रायण गोपा, जो कि यशोदा के भाई थे, उनसे हुई थी और राधा को कृष्ण की मामी मान लिया गया था। इसी कारण उन्होंने कभी कृष्ण से शादी नहीं की। कहा जाता है कि राधा ने अपने घर को छोड़ दिया और अपनी परछाई को घर पर छोड़ दिया और उसी से गोपा की शादी हो गई। कृष्ण ने रुक्मिणी से विवाह इसलिए किया क्योंकि उन्होंने जान लिया कि रुक्मिणी ही राधा का स्वरूप थी। वास्तव में रुक्मिणी राधा का आध्यात्मिक रूप थी।